और उधर प्रयागराज के जैतवाड़ीह रेलवे पुलिया के पास श्रद्धालुओं से भरा बस पलट गया और इस हादसे में करीब 15 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया है। बताएं आपको कि पड़ीला महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सभी श्रद्धालु घर वापसी पर थे और थरवई थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। पड़ीला महादेव मंदिर दर्शन के लिए ये श्रद्धालु गए थे। सभी एक बस में सवार थे, लेकिन जैतवाड़ीह रेलवे पुलिया के पास का ये मामला जहां पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। काफी लोगों को चोटें आई हैं। इन सभी को अस्पताल भर्ती कराया गया है। सभी श्रद्धालु थे। 15 लोग घायल हैं, ये सूचना मिल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। औरैया से खबर है, निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव। जहां सपा कार्यकर्ताओं के साथ आने को लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई। इसके साथ ही संगठन को और मजबूत करने को लेकर पुराने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की उन्होंने। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर हमलावर हुए, खूब हमला किया। यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चिपकू वाले बयान पर जवाब देते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, बौखलाए हुए हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों से देश को और 6 सालों में प्रदेश को कुछ नहीं दिया है। जनता के बीच जाकर झूठ बोला है, बहकाने का काम किया है, जनता को केवल धोखा दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने को लेकर भी बयान दिया। कहा यह पार्टी फैसला करेगी कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है और कहां से नहीं। भारतीय जनता पार्टी को डर है, अब डर के ये कुछ कर रहे हैं, उनकी समझ में तो आ नहीं रहा है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में इस देश और प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। प्रशासन ने जनता को बीच में झूठ बोला है, जनता को बहकाने का काम किया है, जनता को केवल धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून नाम की कोई चीज़ है, संविधान को वो मानते नहीं, कानून को वो मानते नहीं। तो इसलिए वो लाइन ऑर्डर तो पूरी तरह से ध्वस्त। और उधर सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर के सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवाल का जवाब तब मिल गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि देश में जाति धर्म के आधार पर विभाजन आम बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि जब देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो आम दलित और पिछड़ों के साथ क्या होता है समझने में मुश्किल नहीं लगेगी। जिस तरीके से मानवाधिकार के जवाब देते देते माननीय प्रधानमंत्री थक गए और उनको कहना पड़ा कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, और अभी 1 हफ्ता भी उनका बयान नहीं हुआ कि कल राष्ट्रपति को इस जाति अपमान के कड़वे सच का सामना करना पड़ा, तो जिस भारत में राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने के साथ भेदभाव के व्यवहार का सामना करना पड़ा, मंदिर में जाने से रोका गया, जाति अपमान का कड़वा सच उनके सामने आया, तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका में कटघरे में खड़े किए गए प्रधानमंत्री जी का असली चेहरा खुल करके दुनिया के सामने आ गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।